All right. Hi, everyone. Good evening. Good evening, Pratmesh. Hi, Pratyasha. गुड मॉर्निंग चल रहा है रोमिल तुम्हारा। अब भी तुम जागे हो नींद से। ऑल राइट। सो थोड़ी सी देर वेट कर लेते हैं। मैंने 7:15 का बोला हुआ था ऑन द ग्रुप। सो आई गेस विल वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स फॉर एवरीवन टू जॉइन इन। आप लोगों का ऐसे वो टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा बिफोर द अपकमिंग TWT। ऑल राइट, गुड गुड। सो इन द मीन टाइम आप ये वाले क्वेश्चंस आपने एनसीईआरटी में देखे होंगे आई सपोज। अगर आपने एनसीईआरटी रीड करा तो यू ट्राई देम आउट। हाँ हाँ, तीनों ग्राफ्स ही एनसीईआरटी से हैं। सो यू ट्राई देम आउट, फाइंड द रिलेशनशिप। विल स्टार्ट दैट इन अ मिनट और टू। आप लोगों का मेजर टेस्ट का अनाउंसमेंट कौन सी डेट का है? सेवेंथ नवंबर? इतना आगे? अभी अक्टूबर में 10 अक्टूबर को कोई टेस्ट हो रहा है ना? अच्छा, दैट गॉट पोस्टपोन्ड। ओके। और उसका सिलेबस क्या क्या रहेगा फॉर द एमटी? टिल पीरियोडिक। ओके, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, चलो हो जाएगा धीरे धीरे। आई थिंक अभी इस बार सब चीज़ें थोड़ा सा डिलेड ही चल रही हैं। ऑलराइट, चलो। आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव जॉइन्ड इन। वी कैन बिगिन टुडेज डिस्कशन नाउ। सो या इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने कंबाइंड गैस लॉ का डिस्कशन किया था based on the combination of all the different experimental laws. And based on that, I just asked this question from the perspective of graphs, in which we were supposed to answer how the graph would be for different variables, and what would be the relationship between those variables.
राइट. सो पहला ग्राफ आप लोगों ने देखा था एंड मैंने आपसे पूछा था दैट P वर्सेस 1/E ग्राफ है, ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. तो 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे प्लॉट किया हुआ है. तो व्हाट वुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 टेम्परेचर, राइट. सो हम लोगों ने कैसे इसके बारे में आइडेंटिफाई किया था दैट PV/T was constant, right? So we call it K. So P is equal to K into T times 1/V. And this now can be read as, this is on the y-axis and this is on the x-axis. So you can read that slope is directly proportional to temperature. This expression itself is slope. So जितना ज़्यादा slope होगा उतना ज़्यादा temperature होगा, right? So यहाँ पर that is why the relationship between T3, T2 and T1 is in the following manner. ठीक है. Now with this explanation in mind, अब आप ये वाले ग्राफ का आंसर देने की कोशिश करो. P1, P2, P3 में क्या रिलेशनशिप रहेगा, कौन सा कम कौन सा ज़्यादा. यहाँ पर हम लोगों ने स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा एंड वर एबल टू गिव एन आंसर. यहाँ पर भी आप देख सकते हो वही लीनियर ग्राफ है. सो यू कैन देन थिंक ऑफ व्हाट द स्लोप वुड बी. हाँ, राइट सुबोध, राइट पार्थ, राइट आने का. नहीं, सुधांशु उल्टा होगा. हाँ, सो बाय द सेम लॉजिक दैट वी वेंट देयर, ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन में भी अप्रोच करेंगे दैट PV/T इज कांस्टेंट, ठीक है, एंड व्हाट वी आर प्लॉटिंग इज वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर. ठीक है, सो वॉल्यूम इज कांस्टेंट बाय P into temperature, right? So this is what is there on the y-axis, this is what is there on the x-axis, right? So you can see that the slope this time is inversely proportional to P, right? Slope is inversely proportional to P. तो जितना ज़्यादा P का वैल्यू होगा उतना ही कम स्लोप होगा. So the relationship that you get is P4 is greater than P3 is greater than P2 is greater than P1. ठीक है, because यहाँ पर the slope came out to be inversely related to the pressure. ठीक है, राइट. तो यहाँ पर n को मैंने ऑलरेडी कांस्टेंट में इंक्लूड कर दिया है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ये गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, ऑल दीज क्वेश्चंस आर फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस. ठीक है, लेट मी पुट दैट एज अ हेडिंग हियर, फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ ideal gas we have to analyze the following. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट वाले ग्राफ में we go by the same logic, see if your answers are matching. PV/T is constant and this is a graph of P versus T, right? So P is on the y-axis and T is on the x-axis, right? So you can see that the slope is again inversely proportional to volume. So more the volume, lesser will be the slope. Right. Okay, so I think now you are in a position to better understand how we'll plot these different graphs. ठीक है,
नाउ एक और ग्राफ, चलो मैं आपके लिए शेयर कर देता हूँ फ्रॉम द बुकलेट। वैसे तो ये बुकलेट में क्वेश्चन आएगा ही सही, बट ठीक है, चलो अभी यश ने पूछ ही लिया है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Right, so you have to answer this based on this graph. So you have this PV graph. Okay, this is a non-linear graph. This is for T1, T2 and T3. You have this P versus V graph. तो आपको बताना है कि what would be the relationship between T1, T2 and T3. नहीं संदीप, उल्टा होगा। हाँ, प्रत्याशा, सान्या, आस्था, राइट। आइसोथर्म बताया था लास्ट क्लास में, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया जा रहा है ना ग्राफ। नहीं हर्ष, हाँ राइट वैष्णव, राइट रावी। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें डोंट गो वाया स्लोप बेस्ड अप्रोच, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है ना। किसी भी ग्राफ का आप देखोगे, यहाँ पर स्लोप इसका टेंजेंट होता है, यहाँ पर स्लोप इसका टेंजेंट होता है, तो स्लोप इटसेल्फ इज वेरिंग। सो वी वुड नॉट वांट टू गो वाया द स्लोप बेस्ड मेथड। व्हाट वी कैन डू इज सिंपली से ये ठीक है, पी वी बाई टी, और यू कैन से हाँ पी वी बाई टी इज कॉन्स्टेंट, राइट। सो ऑब्जर्व करना, फॉर अ गिवन प्रेशर, ठीक है, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर अ गिवन प्रेशर इन तीन ग्राफ्स पे आई एम गेटिंग वॉल्यूम V3, V2 एंड V1, ठीक है। नाउ एंड graphically you can see the relationship between them, right, which is greater and which is lesser. You can see that V2 is greater than V3 and V1 is greater than V2, ठीक है, ये तो ग्राफिकली दिख ही रहा है। सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे दैट फॉर अ कांस्टेंट P, ठीक है, इसको भी मैंने कांस्टेंट ही कर दिया है, इसको मैंने मर्ज कर दूंगा, तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। सो इफ V1 is greater than V2 is greater than V3, then this implies T1 will be greater than T2 greater than T3. आप ऐसे भी सोच सकते हो। You could have, instead of drawing a horizontal line, you could have taken कि नहीं मैं तो वर्टिकल लाइन लूंगा। फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम मैं तीन प्रेशर P3, P2, P1 ऑब्जर्व करूंगा, राइट। ये P3, P2, P1 इस तरीके से मैं देखूंगा और फिर आंसर करूंगा, तो वो भी चलता, ठीक है। दैट मेथड विल आल्सो वर्क, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। और यू कैन आल्सो काइंड ऑफ रिमेंबर कि इन दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ, हाइपरबोला ग्राफ, ठीक है, which is a xy is equal to constant kind of graph, ठीक है, you can say k, ठीक है। तो greater the value of k, ठीक है, further away from the
origin is the graph. ठीक है, so greater the value of k, further away from the origin. Right? नहीं, यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ से कैसे जाओगे, कैसे आपने ये सोचा देव? लेट मी ऑल्सो सी, क्या सोचा आपने? वुड यू वांट टू एक्सप्लेन? आप हैंड रेस कर दो एंड अनम्यूट करता हूँ मैं. या ऐसे ही बस दिमाग में आया कुछ फैंसी सा कि चलो बोल देते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ से देख लेंगे. कुछ तो सोचा होगा. यार ये मैं बहुत मिस करता हूँ. सो जनरली इट यूज्ड टू हैपन दैट मैं क्लास में दो तीन ऐसे लाइक काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स बनाता था और फिर मैं उनकी बहुत बेइज्जती करता था. तो देव, मुझे तुम ऐसा लग रहा है उसी लाइन पे जाओगे अगर हमें मौका मिला इन पर्सन क्लास में बैठने का. ऐसे होते हैं एक दो ऐसे, मतलब मॉडल्स होते हैं, वो जनरली ऐसे कुछ भी चलती फिरती क्लास में ना एक ऐसे फैंसी से वर्ड भेज देंगे, सर इसको तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन से कर लेंगे. क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन? नहीं पता. So I actually did used to do this one thing where I used to enable the chat option for everyone, and then we used to press F to pay respect. तो मुझे लग रहा है कि वही स्टार्ट करना पड़ेगा. बुरा नहीं मानना देव, तुम ऐसे एकदम बुरा मान जाओगे बैठ के. आई होप इट्स ऑल इन गुड ह्यूमर. देव तो शांति हो गया. देव अभी है कि नहीं है, क्लास छोड़ के भाग तो नहीं गया? हाँ है, अभी भी है देव. ऑल राइट. So based on this, now let's move on to the next quick description of ideal gas equation. Okay, this is something which is based on the combined gas law itself, right? So PV by NT is equal to a constant, and that constant is given a name R. Okay, so we write the ideal gas equation as PV is equal to nRT. ये आप लोगों ने मोल कंसेप्ट में ऑलरेडी देख लिया था, so I will just quickly go through it and make you realize the importance of units again, because this is what is going to be extremely crucial. ठीक है, मोल कंसेप्ट में आप लोगों को इतना ध्यान नहीं दिया था उसके ऊपर, बट अभी के लिए this is what is going to be extremely crucial. So यहाँ पर ऑब्जर्व करना, प्रेशर अगर आप SI यूनिट्स में यूज कर रहे हो, ठीक है, प्रेशर का SI यूनिट्स क्या रहेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. ठीक है, वॉल्यूम का SI यूनिट मीटर क्यूब. देन मोल्स का SI यूनिट मोल्स. ठीक है, टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन. राइट, तो आर का यूनिट क्या रहेगा, जरा सोच के बताओ. व्हाट विल बी द SI यूनिट फॉर आर?
देखो ना, ये पीवी इज इक्वल टू एन आर टी है. दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज मीटर क्यूब, दिस इज मोल, दिस इज जो आपको निकालना है, एंड ये केल्विन है. तो ये कैसा दिख रहा है? न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन, राइट. एंड दिस न्यूटन मीटर इज समथिंग विच इज कैन बी रिटन एज जूल. ठीक है. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन. वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल. सो दिस इज जूल पर मोल केल्विन. एंड द वैल्यू that is there in SI units is 8.314. ठीक है. सो ये आप ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर यू टू रिमेंबर. इन SI यूनिट्स R का वैल्यू इज 8.314. समटाइम्स सिंप्लीफिकेशन के लिए क्विकली 25/3 यूज कर लेते हैं while solving questions. ठीक है. So this will be one value of R, ठीक है, in the ideal gas equation, that is PV is equal to nRT. अगर मैं लेट्स से कोई कॉमन सेट ऑफ यूनिट्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, से प्रेशर एटीएम में, ठीक है, वॉल्यूम लीटर्स में, ठीक है, मोल में एंड टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है, देन लेट मी नो आर का यूनिट क्या होगा. व्हाट विल बी द यूनिट फॉर आर? मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ ना, कहाँ कुछ मिस हो गया हो तो. राइट, इट विल बी एटीएम liter per mole Kelvin, and the value here would be 0.0821. ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है. This will be in the units of ATM liter per mole Kelvin. This was in the units of joule per mole Kelvin. ठीक है. Sometimes for the sake of numerical simplification, this value is written as 1/12. It is not actually 1/12, but close enough for simplification sometimes. ठीक है. 1/12 ATM liter per mole Kelvin. सो इन्हीं दो यूनिट्स में आप वर्क करना. ठीक है. डिस्पाइट द फैक्ट दैट आपको किसी और यूनिट में डेटा मिले, यू विल हैव टू वर्क इन दिस यूनिट ओनली. ठीक है. फॉर एग्जांपल, लेट मी शो यू और क्विकली आस्क यू एन एग्जांपल. डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 2 moles of CO2 gas. ठीक है. दिस इज आइडियल बिहेवियर. ठीक है. एट से 380 millimeter Hg pressure, ठीक है, एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. क्या आंसर रहेगा? ठीक है. लीटर्स में बताना है. डिटरमाइन द वॉल्यूम in fact let me ask you the volume in dm cube, decimeter cube. नहीं, कॉमन यूनिट ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है. कॉमन यूनिट तो कॉमन है. आपका कॉमन अलग हो सकता है, मेरा कॉमन अलग हो सकता है. मैंने तो बस कॉमन बोल दिया कि कॉमनली मान लो अगर ये यूज हो रहा है तो क्या रहेगा. डोंट ट्राई टू मेक अ कॉमन स्टैंडर्ड. कितना इनोवेटिव होगा. ये तो कॉमनली स्टैंडर्ड है. वर्ड्स का मीनिंग ही चला गया. नहीं सुनो, नॉट करेक्ट. नहीं हार्दिक, नहीं अनुषा.
अच्छा हाँ ठीक है, चलो अनुषा आपका, अच्छा अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, सॉरी, बाय बाय। हाँ ठीक है, हार्दिक, अनुषा, यश, आप लोगों का आंसर क्लोज है। हाँ राइट। देव, हाँ आपका भी क्लोज ही है। सुरावी का थोड़ा सा आपका डेविएटेड है, देखो एक बार। राइट पूर्णा। नहीं अनुषा, अभी आपने गड़बड़ कर दिया, पहले शायद सही दिया था, अभी गड़बड़ कर दिया है। हाँ सानिका आपका भी सही है। नहीं आर्यन, नहीं, नहीं आस्था। हाँ केदार का सही है। नहीं सुमित, आपका भी गड़बड़ है। ऑलराइट, सो काफी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व करना। सो इसमें आप ध्यान देना, दिस इज व्हाट आई मेंट बाय कीपिंग नोट ऑफ यूनिट्स, ठीक है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व करना, हम लोग किस तरीके से वर्क करना चाहेंगे। यू हैव पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन, ठीक है। अब या तो यू चूज टू वर्क इन एस आई यूनिट्स, और यू चूज टू वर्क इन दिस सेट ऑफ कॉमन यूनिट्स ओनली, ठीक है। बाकी और कोई रैंडम यूनिट्स मत ट्राई करो, क्योंकि इन्हीं दो यूनिट से मैंने आपको आर का वैल्यू बताया है, ठीक है। सो आई डू बोथ द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। या तो आप एसआई यूनिट में जाओ, तो एसआई यूनिट में यू विल हैव 380 mmHg, ठीक है। तो इसको आप पहले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। 380 mmHg विल करस्पॉन्ड टू 380 बाय 760, ठीक है, एटीएम हो जाएगा ये। एंड 380 बाय 760 इंटू 1.01325 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऐसा यूनिट में आ गया प्रेशर, ठीक है। अभी मैं बहुत आसानी से आपको एक एक करके चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, वॉल्यूम तो आपको आइडेंटिफाई करना ही है। मोल्स आपको 2 मोल दिए हुए हैं, ये ऐसा यूनिट में ही है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस। देन आर का वैल्यू, राइट, आर का वैल्यू आपको ऐसा यूनिट में आता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, एंड टेम्परेचर 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सब ऐसा यूनिट्स में आया। अब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो वॉल्यूम का आपका आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब में, ठीक है। सो आप नोटिस करना, V इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी। सो N2 8.314, टेम्परेचर 273 अपॉन 1/2 इंटू 1.01325 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5, ये मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। एंड देन मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में करना है, तो यू टुक दिस वैल्यू एंड यू मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस, और सॉरी 10 की पावर 3, बिकॉज मीटर डेसीमीटर होगा, मीटर विल बी इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, उसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 89 पॉइंट कितना हो जाएगा ये, 89.6, वेरी क्लोज टू 89.6 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट्स में करने का तरीका हो गया। यू कुड हैव डिसाइडेड टू सॉल्व इट इन कॉमन यूनिट्स एज वेल, ठीक है, कि मुझे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन यूनिट्स में बात करेंगे। ये 380 अपॉन 760, राइट, ये आपका प्रेशर हो गया इन एटीएम, ठीक है। वॉल्यूम आपको लीटर्स में निकालना है, लीटर्स और डेसीमीटर क्यूब सेम ही होता है,
ठीक है, मोल्स आपने 2 लिख दिए, आर का वैल्यू आपने 0.0821 लिख दिया एंड टेम्परेचर 273 लिख दिया, राइट। ये मोल में हो गया, ये एटीएम लीटर पर मोल केल्विन वाली यूनिट हो गई और ये केल्विन में हो गया। इससे आप सॉल्व करोगे तो अगेन आपका आंसर 89.6 लीटर्स आ जाएगा। ठीक है, आपने आर का वैल्यू 1/12 लिया है तो ठीक है अभी के लिए, तो क्योंकि मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं कि एक्यूरेट लिखो अभी, बट आई थिंक यू आर मैच्योर इनफ टू नाउ सी द ऑप्शंस एंड अंडरस्टैंड कितना अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सो ये समझ में आया आपको? दिस इज समथिंग विच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द importance of units, ठीक है, while you are going to solve these questions। ठीक है, अगर प्रेशर बार में भी है तो बार और एटीएम तो ऑलमोस्ट सेम है, तो इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब डेसिमल्स में जाके आंसर में फर्क पड़ेगा, विच इज एब्सोल्युटली ओके, डोंट बॉदर अबाउट दैट मच। ठीक है, तो ये यूनिट्स का आपको खास ध्यान रखना रहेगा। नाउ अब आप ऑब्जर्व करना किस तरीके से हम लोग आगे बात करेंगे। related to the ideal gas equation and its application। Okay, so I'll put the heading, so it is kind of a miscellaneous heading where I would use or describe certain important terms used in question that help you interpret what the situation is। Okay, so important terms used in questions and problem solving methods। Okay, so this is something which you can think of as application of ideal gas equation, but via certain examples what I'm going to stress is on the language। ठीक है, your ability to comprehend the questions and their language will be very very important। ठीक है, so एक एक करके एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, let me bring in the first example। ठीक है, all right, so you have this example in front of you। एक बार I would want you to take an attempt on it। ठीक है, and then we will discuss।
ऑलराइट, सो आप लोगों ने आई थिंक अभी क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, एंड you would have come up with ways of thinking कि कैसे solve करना है. So let me take a very fundamental, very systematic approach of how you should deal with the question. So you identify that how the system is going to work. So यहाँ पर एक cylinder के बारे में बात करा जाए, एक iron cylinder के बारे में. So this becomes a catch word for us. What does this mean? This means N and V are constant. ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम का वेसल है, इसके अंदर एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गैस रखा हुआ है, ठीक है. दिस मींस दैट P1 upon T1 or you can say P initial upon T initial is going to be P final upon T final, ठीक है. तो ये आपको एक सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई बाय रीडिंग दिस टर्म आयरन सिलेंडर. नाउ आफ्टर दिस, ठीक है, you neatly comprehend the information that is given to you. ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है. आपको बोला जा रहा है that initial pressure is 250 किलो पास्कल, ठीक है. इनिशियल टेम्परेचर इज 300 केल्विन, राइट. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग रहेगी, ऑलवेज, ठीक है, यूज टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है. ये आप एक चीज तो ध्यान ही रखो, टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में तो कभी यूज ही नहीं करना है. मतलब whenever possible use it in Kelvin only. डिग्री सेंटीग्रेड तो भूल जाओ, करना ही नहीं है. Then final pressure, ठीक है, that the cylinder can withstand is 10 raised to the power of 6 Pascal, ठीक है. तो यहाँ पे ये यूनिट्स की एम्बिग्विटी को नोटिस करना है, यहाँ किलो पास्कल में है, तो दिस इज बेसिकली 250 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल्स, ठीक है, ताकि दोनों तरफ यूनिट्स कंसिस्टेंट रहे. तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? तो अगेन यू सब्स्टिट्यूट ओवर देयर, you will get that the final temperature, this is 1/4 of this value, this will be 1200 Kelvin. Okay, that will be the final temperature required to reach this much pressure. Now this final temperature is less than the melting point temperature, ठीक है, of cylinder. तो what we will find is that temperature बढ़ रहा है 300 से बढ़ा, and जब 1200 केल्विन पहुंच गया तो the cylinder would blow up. It will burst open rather than melt, because melt होने के लिए तो और higher temperature लगेगा, ठीक है. So implies the cylinder will blow up first, ठीक है. तो ये समझ में आया आपको किस तरीके से क्वेश्चन का लैंग्वेज था? मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ so that you are able to comprehend कैसे करा गया ये क्वेश्चन. राइट, आप हीट करते जा रहे हो ना, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो 300 से आपने लेट्स से 600 करा, तो प्रेशर इसका डबल हो गया, फिर और टेम्परेचर बढ़ा, राइट. व्हेन द प्रेशर बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ दिस, राइट, ये 250 into 10 raised to the power of 3 और 10 raised to the power 6 है, राइट. सो वी अज्यूम कि चलो अगर यहाँ तक पहुँचना भी है, 10 raised to the power of 6 पास्कल तक पहुँचना भी है, तो कितना टेम्परेचर लगेगा, ठीक है. ये तो इनिशियली है. क्या कह रहे हो मानस तुम? व्हाट इज 300 गिवन? ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड को 300 केल्विन बोलेंगे, ये नहीं आता तुमको? रुको यार. गाइस, आई एम प्लीज ओपनिंग अप द चैट फॉर एवरीवन. प्लीज पे रेस्पेक्ट टू मानस. प्रेस F. नहीं, मैंने चैट एवरीवन के लिए ओपन करा है फॉर अ मोमेंट, so that Manas also gets the
वेट, एवरीवन के लिए ओपन कर देता हूँ मैं. हाँ, all right, all right. Thank you guys. Thank you so much. Manas really appreciates. All right. Next question देखते हैं. Again, focus on the language and try to understand what is the system. ठीक है. ये सी इस चैप्टर में बहुत सारी लर्निंग क्वेश्चंस के थ्रू आने वाली है. ठीक है. मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो गया, वही थ्योरी वाइज तो उतना ही आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है. बाकी तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा. ऑल राइट. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. ये जो जनता थोड़ी गेमिंग करती है उन लोगों को समझ में आता है, लाइक प्रेस F टू पे रेस्पेक्ट वाला चीज. अदरवाइज बाकी बाकी बच्चों को नहीं समझ में आता. नहीं पूर्णा, मतलब अभी you should, you are thinking right in terms of the practical way that thermal expansion की वजह से वॉल्यूम चेंज हो सकता है, बट फिर उसका डेटा नहीं है ना. there is no data given for you to solve from that. तो कैसे आप करोगे? हाँ राइट, इसमें आपका आंसर करेक्ट है प्रथमेश. नहीं सुमित, आपका आंसर करेक्ट नहीं है. हाँ राइट सानिका, राइट रावी, राइट सुमित. हाँ. नहीं हार्दिक, आपका नहीं है. पार्थ, आपका भी करेक्ट नहीं है. हाँ शुभम, आस्था, केदार, पृथ्वीराज, अपूर्वा करेक्ट. एमएल में दे दो ना. हाँ हाँ राइट सुमित. ऑल राइट. सो इसमें क्या रहा, इसमें आई थिंक व्हाट यू वुड हैव अंडरस्टूड अगेन इज द importance of units. ठीक है. प्लीज डोंट यूज इन डिग्री सेंटीग्रेड.
and cancel out the temperature 15 degrees centigrade and 15 degrees centigrade. There are few stellar future Nobel Prize winners amongst us जिन्होंने 15 और 15 को cancel out करा है and have reported 100 as the answer. अब मैं नाम नहीं लूँगा, but I hope those people realize their talent and put it to great use. So यहाँ पर आप देखना that pressure remains unchanged. ठीक है, pressure remains unchanged. तो kind of इसका visualization कैसा रहेगा? That you had gas, say in a vessel with the kind of a massless frictionless piston. ठीक है, ताकि अंदर और बाहर का pressure constant रहे. ठीक है, like massless frictionless piston, or you could have thought of it as a balloon as well, like thin membrane balloon. Right, तो इसमें भी कैसा रहेगा? Same चीज, that P inside is equal to external pressure which is constant. तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? T initial upon V initial will be equal to T final upon V final. ठीक है, और you can say V final is V initial into T final by T initial. So 100 into, now please use the correct units. टेम्परेचर को 15 में मत डालना, यूज इट इन केल्विन. वापस से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यूज टेम्परेचर इन केल्विन. ठीक है, सो ये कैसा रहेगा यहाँ पर? इनिशियल और इनफैक्ट फाइनल टेम्परेचर कम हो गया. सो इनिशियल टेम्परेचर वाज 288 केल्विन और अब ये हो जाएगा कितना? 258 केल्विन. So this will give you the correct answer of volume in ml. ठीक है, so इन चीजों का ध्यान रखेंगे. All right, next question लिखते हैं. ठीक है, वापस क्वेश्चन से ही लर्निंग आएगी, ध्यान से समझना. ऑल राइट, ट्राई करो. ठीक है, एक एक वर्ड केयरफुली पढ़ना. ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड द सिस्टम
कौन सा पैरामीटर है, कौन से वेरिएबल है जो चेंज हो रहे हैं? सुमित आपका करेक्ट नहीं है, प्रथमेश सानिका करेक्ट है, हार्दिक भी करेक्ट है, नहीं रावी आपका भी गलत हो गया। तुम ऐसा कैसे आंसर दे सकते हो? बलून में से गैस निकल गई, उसका रेडियस चेंज ही नहीं होगा यश। All right, so correct answer is B option. Now कैसे निकालेंगे ये? अगेन अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो. So you have a balloon, right? And this time in this balloon, the thing is that there is gas coming out via some opening. ठीक है. Now प्रेशर के बारे में मैं क्या बोलूँगा? बलून के लिए इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर तो बराबर ही रहेगा. ठीक है. इसका मेम्ब्रेन थिन है, तो इसमें P inside is equal to P external, which is atmospheric pressure, which is constant. ठीक है. What about temperature? टेम्परेचर के बारे में मैं क्या बोलूँगा? There is no information given, so it is better to then take it as a constant only. ठीक है. अभी ये मत करना कि डेटा इनसफिशिएंट बोल के धरना देने लग जाओ कि सर हमें कैसे पता. अब तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सो करेंगे. ठीक है. नो इन्फॉर्मेशन गिवन, सो टेक इट टू बी नॉट चेंजिंग. ठीक है. टेक इट एज कांस्टेंट. And this means that the variation will be between moles and volume, and n1 upon v1, yeah, you can say n initial upon v initial will be equal to n final upon v final. ठीक है. Now यहां पर ऑब्जर्व करना, 7 ग्राम इफ्यूज्ड फ्रॉम इट लिखा है. ठीक है. 8 ग्राम इनिशियल था, राइट. एंड फाइनल कितना रहेगा? ठीक है. मास इनिशियल इज 8 ग्राम, मास फाइनल विल बी 1 ग्राम. व्हाई? बिकॉज 7 ग्राम इफ्यूज्ड आउट. ठीक है. ये लैंग्वेज केयरफुली देखना. इसमें तो खैर डिजाइन नहीं किया गया ऐसा ऑप्शन, बट अदरवाइज एक ऐसा ऑप्शन मिल जाता है जो 7 ग्राम से मैच करेगा. अगर कोई गलती से फाइनल मास को 7 ग्राम मिलेगा तो. मैं तो जनरली ऐसे ऑप्शन डिजाइन करता हूँ टेस्ट में. केयरलेस मिस्टेक हो, बच्चों के नेगेटिव मार्क्स आए, बच्चे रोएं, उनके आंसू निकले. विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम यहां पर रहेगा 20 सेंटीमीटर क्यूब. सो ये 4/3 पाई एंड ये 20 का क्यूब. यहां पर फाइनल वॉल्यूम रहेगा 4/3 पाई इंटू अगेन फाइनल रेडियस का क्यूब. ठीक है. वापस से धरना मत देना कि सर हमें कैसे पता कि सर्कल
सॉरी स्फेरिकल होगा बलून, एलिप्स भी हो सकता है, फैंसी लव शेप का भी हो सकता है, हार्ट शेप का भी हो सकता है। मान लो आपका मन है, जैसा है वैसी इच्छा है वो मान लो, ठीक है, बस नंबर नहीं आएंगे। So please ensure that you don't ask such stupid questions. Why we have taken volume as 4 by 3 pi r cube? Because we have assumed that balloons are spherical. Now, based on this, you substitute the data, right? Moles or mass का तो same ही ratio रहेगा. You will get the final volume to be 10 centimeter. Or sorry, final radius. क्योंकि वॉल्यूम मास 1/8 तो जाएगा, तो वॉल्यूम भी 1/8 तो जाएगा, और फिर 1/8 का क्यूब रूट आप निकालोगे तो रेडियस हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको यूनिट्स में इंटरचेंज करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज थिंग्स विल कैंसिल आउट। सो जो यूनिट्स आप यहाँ पे सेंटीमीटर का ले रहे हो, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब का ही रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इंटरचेंजिंग द यूनिट्स। आपको पूछा भी सेंटीमीटर में ही जा रहा है, सो जबरदस्ती डबल एफर्ट मत डालना। ठीक है, लैंग्वेज अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करना सीखो, एंड इंश्योर कि क्या पैरामीटर्स कांस्टेंट है। ठीक है, आप नोटिस कर रहे हो कि मेरा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथोडोलॉजी कैसा जा रहा है। सब केस में फर्स्ट आई एम ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड द सिस्टम। ठीक है, कि सिस्टम क्या है, सिस्टम कैसा है। ठीक है, देन आई एम ट्राइंग टू वर्क विद डेटा, व्हाट इज बीइंग गिवन एंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। ठीक है, एंड देन लेटर दिस इज एनालिसिस, यू कैन से analysis while keeping in mind units. ठीक है, इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को अप्रोच करना है। पहले कॉम्प्रिहेंड करा कि ये सिस्टम क्या है, कैसा होगा, फिर डेटा क्या दिया हुआ है उसको एनालाइज करा, एंड देन सॉल्व करा। ठीक है, ऑलराइट, एक और क्वेश्चन ट्राई करता है। अब ये तो समझ में आया ना कि ये 10 सेंटीमीटर कैसा है। मुझसे इतनी मैथ्स कराओगे कि सर यहाँ पे नहीं सब्स्टिट्यूट करके दिखाओ, फिर क्यूब रूट लेके दिखाओ। आई होप ये समझ में आया है कि रेडियस हाफ कैसे हो गया। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। comprehend nicely। हाँ हाँ हर्ष, आपका बहुत ही वैलिड डाउट है। ठीक है, दिस इज समथिंग यू कैन से इट इज बिकॉज ऑफ द membrane of the balloon which is going to make it shrink। ठीक है, आपके इसी डाउट को, आप ये डाउट होल्ड करके रखना, अच्छा डाउट है। आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन आफ्टर दिस वन which will kind of help you to understand how then system will be analyzed in that case। ठीक है, थोड़ी देर होल्ड करके रखो इस डाउट को।
ऑलराइट, क्या क्या आंसर आ रहा है? आप प्रथमेश तुम्हारा ठीक है, नहीं सुमित तुम्हारा ठीक नहीं है। हाँ राइट केदार, हाँ राइट सुमित, सुमित का सही नहीं है, सुमित का सही है। नहीं शुभम, नहीं स्वरावी, हाँ हाँ, सत्या का सही है, रावी नहीं, इनकरेक्ट है आपका। राइट सानिका। नहीं प्रत्याशा आपने गलत कर दिया, आस्था आपने भी गलत कर दिया, वैष्णव आपने भी गलत कर दिया। नहीं कुशल, नहीं समय। देखो ना एक बार थोड़ा पेशेंटली, एक बार ऑब्जर्व करो क्या क्या पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, क्या क्या पैरामीटर्स कांस्टेंट रह रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली ट्राई एंड गिव एन आंसर। ऑलराइट, सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। कैसे करा? यहाँ पर ऑब्जर्व करना, सो अगेन यहाँ पर ऐसे एक एयर बबल के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है, स्फेरिकल एयर बबल डेप्थ से राइज हो रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज, ठीक है, ट्राई टू विजुअलाइज, जितना पेन चलाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ये डेप्थ है और ये सरफेस होगा, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है दैट प्रेशर इज पी, ठीक है, एंड टेम्परेचर इज टी, एंड सरफेस पर बोला जा रहा है दैट प्रेशर इज P/4 एंड टेम्परेचर इज 2T, ठीक है। सो एक बबल यहाँ पर फॉर्म हुआ एंड इट इज राइजिंग अप, एज आई कैन सी प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो फाइनली मेरा बबल का वॉल्यूम बढ़ जा रहा होगा, ठीक है। एंड रहा सवाल मोल्स का, ठीक है, बिकॉज इट इज अ क्लोज बलून, ठीक है, क्लोज बबल implies n is constant, ठीक है। सो वॉल्यूम increases as the bubble goes up, तो यहाँ पर what I can see is that PV/T is constant चलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों वेरी हो रहा है, so P initial V initial upon T initial will be equal to P final V final upon T final, ठीक है। now let's comprehend the data, डेप्थ पर था तो प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, एंड वॉल्यूम इनिशियल से VI है, फाइनली प्रेशर बिकम्स P/4 and temperature becomes 2T. So यहाँ से what you can see is that V final is 8 times V initial, and final volume कैसे लिखेंगे हम, 4/3 pi R final का cube, and this will be 4/3 pi R initial का cube, right? So you can clearly count that R final is 2 times R initial, okay, 4/3 pi 4/3 pi cancel out हो जाएगा, cube root लेना पड़ेगा, so this implies 100% increase,
ठीक है, आई होप इतना मैथ्स भी आपको ये आता है. When something gets doubled, we say it's a 100% increase. If something gets quadrupled, what would be the percentage increase? ये देखो, नालायक हर्ष. If something is quadrupled, the percentage increase would be 300%. अभी तुम लोग फाउंडेशन के कोर्स ज्वाइन कर लो ना, दोबारा शुरू हो जाएंगे थोड़ा टाइम में. ये देखो, ये सम्यक भी. हाँ हाँ, अभी अभी सारा लैग आएगा. अभी हाँ, मेरा ऑडियो क्लियर नहीं होगा. राइट राइट राइट. हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है. ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना पड़ता है. नो, आई एम इंसिस्टिंग ऑन दीज पॉइंट्स टुडे बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेकिंग सच सिली मिस्टेक्स डिस्पाइट practicing, despite knowing these concepts well. इसको देखो, ये समय को ऑटो करेक्ट प्रॉब्लम. भाई नंबर टाइप करने में ऑटो करेक्ट कभी नहीं आता. नॉनसेंस. ऑल राइट, चलो एक और क्वेश्चन करो. अरे एक और क्वेश्चन था, वो कहाँ गया? ओहो, वो क्वेश्चन आया ही नहीं. वेट, आई गेट दैट क्वेश्चन. हाँ, ये लो. ऑल राइट, ये वाला ट्राई करो. एंड दिस इज हर्ष रिलेटेड टू दैट डाउट दैट यू हैड आस्क्ड. ठीक है, अभी थोड़ा सा क्लियर होगा तुम्हें. ठीक है, आप लोगों को बुकलेट नहीं मिला है अभी तक इस चैप्टर का? हाँ, ये हर्ष तो कह रहा है मिल गया, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं मिल गया है. नहीं नहीं, देखो मिला होगा. चेंबूर दादर मिल गया है. नेरुल में, अच्छा तुम कह रहे हो नहीं आया होगा. ठीक है, आ जाएगा. बट सॉफ्ट कॉपी तो दे दिया होगा, सॉफ्ट कॉपी तो मिल गया होगा. चलो चलो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट. राइट, सो इसमें ओपन वेसल को समझने की जरूरत है कि ओपन वेसल कैसे डिस्क्राइब होगा. राइट, ये ओपन वेसल, ठीक है, will have this kind of an imaginary boundary to define its volume. ठीक है, imaginary boundary to define volume inside the vessel. ठीक है, and of course gas अंदर बाहर हो सकती है इसमें. right, so again P internal is equal to P external is equal to constant.
ठीक है। सो यहाँ पर आप नोटिस करोगे प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये दोनों कांस्टेंट है यहाँ पर, तो n एंड t आर वेरिंग, ठीक है, n एंड t आर गोइंग टू वेरी। कैसे वेरी करेंगे? फ्रॉम pv is equal to nRT, you understand that n into t will be constant. That means as temperature increases the moles will decrease, right? कैसा होगा, मतलब यहाँ पर ये let's say T1 टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर है, ठीक है, एंड यहाँ पर you have certain gas present, ठीक है, inside, and you have increased the temperature, then the gas present inside would decrease. ठीक है। सो अब यहाँ पर आप देखोगे that n initial upon 300 will be equal to n final, और upon 400 टेम्परेचर फाइनल 400 हो जाएगा. So this implies final moles are 3/4 the initial moles. But ये आपका आंसर नहीं है, आपसे पूछा है फ्रैक्शन, ठीक है, वापस से लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है. फ्रैक्शन विच गोज आउट, ठीक है, अगेन इसलिए ए ऑप्शन आंसर नहीं करना है, बी ऑप्शन आंसर करना पड़ेगा. फ्रैक्शन इनसाइड विल बी 3/4, ठीक है, implies fraction outside, ठीक है, fraction that went out will be 1/4, ठीक है. तो पूरी मेहनत करने के बाद में भी गड़बड़ हो जाएगा आंसर, ठीक है. ऑलराइट, सो आई थिंक एक बेसिक आइडिया आपको अब समझ में आने लग रहा है किस तरीके से you will have to read the question and comprehend it, ठीक है. प्रैक्टिस लगेगी. अभी मैं इसीलिए सिलेक्ट एग्जांपल्स बता रहा हूँ बिकॉज स्टार्टिंग में मेनी स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद दिस, ठीक है, एंड ट्रस्ट मी इट इज समथिंग दैट रिक्वायर्स यू टू सॉल्व क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, ठीक है. मैं आपके सामने 10 और ऐसे सवाल कर लूंगा तो भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप खुद से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे तो, ठीक है. सो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट, बट द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इज समथिंग which will be more difficult, ठीक है. n into t कांस्टेंट था, n into t, t initial n initial will be equal to t final n final, ठीक है. वो मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था वहां पे. हाँ, ठीक है. ऑलराइट, सो एक और रिजल्ट देख लेते हैं regarding the ideal gases, which is density of ideal gas, right. ये भी आप लोगों ने मोल कंसेप्ट के टाइम पे देखा होगा, ठीक है. अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, ठीक है, और मोल्स कैसे लिख सकते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एंड देन थोड़ा सा रिजेक्ट करेंगे, ये एम कैपिटल एम को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, वॉल्यूम को राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, तो ये मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी. तो ये आपका रिलेशनशिप बन गया ऑफ हाउ टू गेट द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है. P stands for pressure, capital M stands for molecular weight, D stands for density, ठीक है. R is your gas constant and T is for
टेम्परेचर। ठीक है, अगेन यूनिट्स का खास ध्यान देंगे। अगर टेम्परेचर एटीएम में है, मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल में है, गैस कांस्टेंट हम लोग 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन यूज करेंगे टेम्परेचर केल्विन में। तो डेंसिटी का यूनिट क्या रहेगा, फटाफट बताओ। राइट, दिस विल बी इन ग्राम पर लीटर्स। ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी है। नॉट ग्राम पर सीसी, ग्राम पर लीटर में आएगा यहाँ पे, अगर इन यूनिट्स में आप सॉल्व करोगे तो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई दिस क्वेश्चन, यूनिट्स का ध्यान रखना। मैं ऊपर एक बार दिखा देता हूँ, इसमें एक बार देख लो कैसे हमने डिराइव करा। ऑलराइट, सो कैसे करेंगे इसको, यूज द सेम, पीएम इज इक्वल टू डीआरटी, राइट। अब प्रेशर एटीएम में 1.12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 9, मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल में। ठीक है, डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सीसी है। ठीक है, सो यहाँ पर you will have to use it in gram per liter, so you will have to multiply this by 10 raised to the power of 3 to get this in gram per liter. ठीक है,
and this will be then 0.0821 and then you can find out the temperature. इसको 1/12 की तरह यूज कर सकते हो, atm liter per mole Kelvin, and that is where you will get the correct answer. ठीक है, हाँ बस यूनिट्स का खास ध्यान रखना, बाकी तो नॉर्मल फॉर्मूला ही है. ठीक है, right, then there is something called as vapor density also, right, that is also another result which is commonly used for gases. बस एक ये भी देख लो last before we close today's session. ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस का आपने डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, बट वो आता कैसे है यहाँ पर नोटिस करना. वेपर डेंसिटी is actually a relative measure of density. It is density of gas upon density of reference gas. ठीक है, where both density measures are done at constant temperature comma pressure conditions. ठीक है, so this will be pressure into molecular weight of the gas upon RT, and this will be pressure into molecular weight of the reference gas upon RT. अभी pressure temperature constant है तो ये सब cancel out हो जाएगा and you will get vapor density is equal to molecular weight of gas upon molecular weight of reference gas. Right, now generally reference gas is H2, so you get vapor density is equal to molecular weight of gas upon 2. ठीक है, सो ये भी एक रिजल्ट रहेगा अबाउट गैसेस व्हिच यू शुड रिमेंबर. ठीक है, वैसे तो मैंने मोल कंसेप्ट के टाइम पे कवर करे थे, बट स्टिल इस चैप्टर में भी कहीं जगह देखने को मिलेंगे, तो आई एम गिविंग यू अ क्विक रिकैप ऑफ दैट. ठीक है, ऑलराइट, सो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. इसके ऊपर बेस्ड मैं आप लोगों के साथ में कुछ क्वेश्चंस शेयर करूंगा. ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करना एंड विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, कुछ डाउट पूछना है आपको, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ऑलराइट, चलो ठीक है, then take care, good night guys. हाँ, क्या बोल रहे हो हर्ष? हेलो सर. बोलो. सर वही सर, मेरे को अभी तक वो सर क्लियर नहीं हुआ सर वो क्वेश्चन को करके, कि ऐसा मतलब प्रेशर अगर सेम है दोनों तो फिर एफ्यूज कैसे होता है? नहीं नहीं, सो उसमें व्हाट इज इट, दैट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द बलून, इट इज श्रिंकिंग. ठीक है, तो देयर इज एक्चुअली अ प्रेशर डिफरेंस. जो बलून होता है उसका मेम्ब्रेन, ठीक है, वो प्रेशर लगाता है. ठीक है, बट हम लोग उसको काइंड ऑफ नेग्लिजिबल मानते हैं एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलमोस्ट द सेम. ठीक है, इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम, इट इज ऑलमोस्ट द सेम. अदरवाइज वो कंप्रेस क्यों होगा? तो वो बलून का मेम्ब्रेन जो है दैट एक्चुअली प्लेज अ रोल. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है, चलो गुड नाइट. यस सर, बाय, गुड नाइट.